जय माता दी, जय मां कामाख्या। मंत्र बोलने का प्रशिक्षण के अंतर्गत साधक को मंत्र का अर्थ क्यों समझना चाहिए। कोई भी मनुष्य यदि मंत्र बोलता है तो उसे मंत्र का अर्थ ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसे पता लग सके कि वह क्या बोल रहा है, भगवान से क्या मांग रहा है। भगवान की स्तुति कर रहा है कि भगवान की निंदा कर रहा है कि वो भगवान से कुछ मांग रहा है। सिर्फ आपने संस्कृत में मंत्र याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, काम हो गया, ऐसे नहीं होता। तो मंत्र जो है साधारण शब्द या शब्दों का समूह नहीं है, अपितु इसमें एक विशेष निहित शक्ति को समझना साधक के लिए आवश्यक होता है। यह इष्ट देवता से अलग होता हुआ भी अभिन्न है। यानी जो मंत्र बोलने वाले को चाहिए कि वह मंत्र के प्रत्येक स्वर एवं शब्द के रहस्य को, उसके अर्थ हो, उसमें निहित शक्ति को समझने का प्रयास करे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि प्रत्येक मंत्र में जो कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों में कौन सी शक्ति बैठी हुई है, यह आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। और प्रत्येक शब्द अपने आप में एक मंत्र होता है। जैसे अपन बोलते हैं आ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ औ अम, यह भी एक मंत्र है, परंतु अब इससे आपको क्या चीज मिलेगा यह आपको नहीं मालूम। इसी प्रकार दूसरी चीज बोल सकते हैं अम कम टम तम यम शम, जैसे अम, हर एक ऊपर अम की बिंदी लग दी जाती है, तो यह पावर बढ़ा दी जाती है। तो हर शब्द जो है अपने आप में एक मंत्र है और उस मंत्र की एक शक्ति भी है और उसका कुछ अर्थ भी है। तो निश्चित स्वरूप एवं उसकी शक्ति भी है। अर्थात जब जो मनुष्य है वो जप करता है, ध्यान करता है, ईश्वर में लीन हो जाता है, तो वह स्वयं मंत्र स्वरूप हो जाता है और उस मंत्र की शक्ति के अनुरूप जब वो हो जाता है तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि मंत्र को बार बार बोलते रहो, गुंजन करते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी हृदय के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो उस मंत्र को ग्रहण कर लेती है और जब वो ग्रहण करके प्रफुल्लित हो जाती है तो परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसीलिए जो भी मनुष्य मंत्र को सीखता है या बोलता है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, या चाहे वो देवी जी का मंत्र हो, चाहे वो भैरव जी का मंत्र हो, उसे उसका अर्थ याद होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसको ये पता लग सके कि मैं भगवान से क्या बोल रहा हूं। और जो भी मनुष्य मंत्र बोलता है उसकी भावना क्या है, क्योंकि मंत्र में सिद्धियां मिलती हैं, उस सिद्धि के लिए भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। मंत्र भावना का मतलब हो गया यहां पर क्या मंत्र जब करोगे तो आपके उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो मंत्र के प्रति यदि आपकी अच्छी भावना है तो वह सफलता का सूचक है। और मंत्र भावना भी बोली गई है, दो प्रकार की होती है। जिस मंत्र का जाप करना हो उसके प्रारंभ में और अंत में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम का संपुट देकर 1000 मंत्र जप करें तो मंत्र भावना उसमें प्रवृत्त हो जाती है। अब जैसे मैंने बोला यहां पर कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, अब इनका अर्थ क्या, अब मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, पर नहीं, ओम तो ब्रह्मांड का मंत्र जिसको हम 3 शब्दों का मिलकर के बना है, अ ओ म, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है तो बोलते हैं ओम। अगर इसी लय से आपने ओम शब्द को बोलते रहे तो आपकी नसें में यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वह ठीक हो जाती है और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
जिसको नींद नहीं आती है उन मनुष्यों को ओम शब्द का उच्चारण करते रहना चाहिए गहरी सांस के साथ में। इस प्रकार से अ उ म इन तीनों को बोला जाता है ओम। श्रीम मंत्र जो है श्री महालक्ष्मी का मंत्र है, और रीम जो है महामाया का मंत्र है। रीम और क्लीम जो है काम बीज मंत्र है, जो आपको भुक्ति मुक्ति मोक्ष सब प्रदान करता है। इसलिए यदि कोई भी मंत्र यदि आपको उसकी पावर बढ़ाना हो तो उसमें ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ये अति आगे लगा दें और यही शब्द फिर पीछे भी लगा दें, तो इससे मंत्र में पावर बढ़ जाती है और आपकी भावना प्रवृत्त हो जाती है उसमें। और जिस मंत्र का जाप साधक जो है मनुष्य करता है, उसका नदी या तालाब में रह करके या उसके ऊपर बैठ करके नाभि तक डूब करके करता है, ओम प्रण देकर जप करता है, तो उससे मंत्र की भावना सिद्ध हो जाती है, यानी मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से मंत्र के संबंध में ज्ञान हमने आपको प्रदान किया। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और मंत्रों का जप करते रहें, ताकि आपके शरीर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा जप करने का मंत्र है विच्चे चामुंडे क्लीम ह्रीम ऐं ओम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, विच्चे चामुंडाय क्लीम ह्रीम ऐं ओम फट स्वाहा। विच्चे चामुंडे क्लीम ह्रीम ऐं ओम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, विच्चे चामुंडाय क्लीम ह्रीम ऐं ओम फट स्वाहा। विच्चे चामुंडे क्लीम ह्रीम ऐं ओम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, विच्चे चामुंडाय क्लीम ह्रीम ऐं ओम फट स्वाहा। विच्चे चामुंडे क्लीम ह्रीम ऐं ओम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, विच्चे चामुंडाय क्लीम ह्रीम ऐं ओम फट स्वाहा। विच्चे चामुंडे क्लीम ह्रीम ऐं ओम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, विच्चे चामुंडाय क्लीम ह्रीम ऐं ओम फट स्वाहा। विच्चे चामुंडाय क्लीम ह्रीम ऐं ओम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, विच्चे चामुंडाय क्लीम ह्रीम ऐं ओम फट स्वाहा। ये मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का हमने पहले उल्टा बोला, फिर सीधा बोला, फिर उल्टा बोला, यानी एक बार ये मंत्र बोलना है। यानी हमने इस मंत्र को जो बेसिक मंत्र है उसको 10 बार बोल दिया, इतना काउंट होता है, ये इतना पावरफुल है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।